आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंगामाचार्य स्वामी की जय। 3 करोड़ मुनिराज की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जन्माड़ी माता की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद, सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद, सबको मेरा खूब आशीर्वाद है। और जिनेंद्र भगवान को, सिमंदर स्वामी को, द्वादशांग जन्माड़ी माता को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्तामर का 5वां काव्य मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले तो हम पढ़ेंगे जिसको हम मूल पाठ कहते हैं, जो कि परम पूज्य आचार्य श्री ने लिखा है और बिल्कुल शुद्ध लिखा है और संस्कृत में लिखा है। और इसमें चिन्ह भी हैं, व्याकरण और साहित्य दोनों हैं, चिन्ह भी है, मात्रा भी है, छोटे बड़े, जो अपन को देखना है, अपन को पढ़ना है। सोहम तदापि तब भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता प्रीत्यातम वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। क्या पढ़ा अपन ने? सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता प्रीत्यातम वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। तो ये तो उन्होंने लिख दिया मानतुंगामाचार्य स्वामी आचार्य महाराज ने, तपस्वी ज्ञानी महापुरुष वीतरागी मुद्रा। लेकिन वो प्रखांड पंडित थे, इसलिए उन्होंने कितने अच्छे से उसमें लिख दिया उन्होंने। लेकिन हम लोग क्या है, उच्चारण करना नहीं आता, संस्कृत नहीं आती मान लो, और जिनको आती है वो तो शुद्ध ही पढ़ेंगे, PhD B.Ed वाले। तो उनका कहना है महाराज उच्चारण पढ़, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अब मैं कर रहा हूँ आपको उच्चारण पढ़। सोहम तथा अपि तव भक्ति वसात मुनीषा कर्तुम स्तवम विगत शक्ति अपि प्रवृत्ता। कर्तुम स्तवम विगत शक्ति अपि प्रवृत्ता। क्या कह रहे हैं? सोहम तथा अपि तव भक्ति वसात मुनीष कर्तुम स्तवम विगत शक्ति अपि प्रवृत्ता। अब कह रहे हैं प्रित आत्म वीरम अविचार मृगी मृगेन्द्रम। प्रीत आत्म वीरम अविचार मृगी मृगेन्द्रम नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। दोबारा पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ा है? सोहम तथा अपि तब भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तम विगत शक्ति अपि प्रवृत्ता प्रीत्य आत्म वीरम अविचार मृगी मृगेन्द्रम न अवेति किम निशिष्यो परिपालनार्थम। अपन इसको राग में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका उच्चारण आपने देख लिया। अब इसका अर्थ देखिए, वो कह रहे हैं मुनीषा, ये मुनिंद्रों के स्वामी, तदापि तो भी साहम वह अल्पज्ञ हैं, विगत शक्ति अपि भक्ति रहित होते हुए भी, और भक्ति वशात भक्ति के वश कौन तब मतलब आपकी स्वम मतलब स्तुति कर तुम करने के लिए प्रवृत्ता तैयार हुआ हूँ। मृगी विचारी हिरनी आत्मवीर अविचार अपनी शक्ति का विचार किए बिना केवल प्रत्या बासल प्रति के वश निशिशो अपने बच्चे की परिपालनार्थम रक्षा के लिए। कि मतलब क्या? मृगेंद्र न अवेति सिंह के सामने नहीं अड़ जाती है। क्या करती है? सिंह के सामने नहीं अड़ जाती है, अर्थात अड़ ही जाती है। किसके? सिंह के सामने अड़ जाती है ना, अपने बच्चे को बचाने के लिए, कि नहीं उसमें ताकत नहीं है फिर भी ताकत कर रही है। उसी तरह हे प्रभु आपके अंदर गुणों की भान है, हम तो कुछ भी नहीं है, आपके गुण हमारे अंदर आ जाए एक, ये हम चाहते हैं। और आपके गुणों की हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, वाचना कर रहे हैं, और आपके गुण ही इसमें लिखे हैं। मानतुंगामाचार्य स्वामी परम पूज्य आचार्य मानतुंगाचार्य स्वामी ने
त्यागी, व्रती, महान तपस्वी, ज्ञाता, संस्कृत के प्राता। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं ये तुम जानो। है तो ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे पढ़ लिखा है। कैसे पढ़ना है आप, तो इसमें क्या दिया है, हे मुनियों के स्वामी, तो भी वह अल्पज्ञ है, शक्ति रहित होते हुए भी भक्ति के वश आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। नहीं आता प्रभु मुझको कुछ भी, न जानता हूं, न शक्ति है, न ज्ञान है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, आपकी भक्ति करने के लिए, आपके गुणगान करने के लिए। अब मान तुंगाचार्य स्वामी ने जो भक्तामृत लिखा है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। फिर कह रहा है बेचारी हिरनी, हिरनी का उन्होंने उपदेश दे दिया। हिरनी मतलब है बेचारी हिरनी अपनी शक्ति का विचार किए बिना, अपनी शक्ति भी नहीं सोच रही कि वो शेर है और मैं कौन हूं, और बेबल क्या कर रही है, बादशाह प्रति के बस, बादशाह के प्रति के वश अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या कर रही है, सिंह के सामने अड़ जाती है, अर्थात अड़ ही जाती है, क्योंकि चाहे वो मार डालेगा लेकिन मैं अपने बच्चे को बचा लूंगी। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी एक छोटे से। तो हमको क्या करना चाहिए, अरे हमको गलत नहीं पढ़ना चाहिए, पीएचडी बीएड वालों से आपने बैठ जाना चाहिए, उनसे पढ़ना चाहिए, लेकिन जिसके साथ बैठोगे वैसा ही मिलेगा जो आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, क्या कहते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को, इनके गुणों को, इनके गुणों को हम शीस नवाए नवाए, सो हम तथा अपि तव भक्ति वसाद मुने, कर तुम स्तम विगत शक्ति अपि प्रवर्ता, प्रीति आत्मवीरम अविचारे मृगी मृगेन्द्र, न अवेति किम निज शिशो परिपालनार्थम, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं। तो क्या उसका मंत्र क्या है, जो मुख्य मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विशंति तीन तंकर व्यो ह्रीम नमः, या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय रम नमः। और इसके किसके लिए काम आएगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये आएगा आपको कि भक्ति और शक्ति, अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो शक्ति कहां से आएगी, और अगर शक्ति नहीं है तो भक्ति कहां से आएगी। इसलिए किसकी भक्ति करना है, जो महापुरुष है, तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर है, उसकी किसने भक्ति करी, 48 ताले में से कैसे ताले तोड़ दिए उन्होंने, अपाद कंठम है, कैसे उस मंत्र इसको काप को पढ़ा उन्होंने और कैसे कर दिया उन्होंने, अपने 48 ताले टूट गए और बाहर आ गया, जय जयकार हो गई जैन धर्म की। इस तरह से आप लोग करते हो, भक्तामृत नहीं पढ़ाना, हमारा ये हो रहा है, हमारे ये दर्द हो रहा है, हमारे ये प्रॉब्लम हो रही है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ना हम नमोकार मंत्र शुद्ध बोल पा रहे, ना भक्तामृत शुद्ध बोल पाए, और ना भक्ति कर पा रहे, ना पूजा सही बोल पा रहे, तो क्या मिलेगा, ना वो धर्म समझ पा रहे तो क्या मिलेगा। इसी के लिए साथ मेरा आज का